अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मुआशी हालात का तकाजा है कि यहाँ अमन, इत्तेहाद और मिलजुल कर मुल्क को आगे लेकर जाया जाए। मगर यहाँ जो इत्तेहाद बनते भी हैं तो वो किसी के बुग़्ज़ में बनते हैं या फिर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनमें सोच का एक होना, मंशूर का एक होना या मंशूर में चंद बातों का इत्तफाक करना, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सिवाय मुनाफ़क़त के, सिवाय अपने मफाद के, इसके अलावा पाकिस्तान जैसे मुल्कों में इत्तेहाद का और कोई तस्वर नहीं। रोज़नामा खबरें में ये एक सुर्खी लगी है, इसको मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ। पीपल्स पार्टी का IMF के साथ मुज़ाकरात का हिस्सा ना बनने का ऐलान, काबीना में शामिल नहीं। नीचे कुछ ज़्यादा पतला है वो सुर्खी, जो बहुत बारीक है, ऐनक लगानी पड़ेगी उसको देखने के लिए। तो ये आप बड़ी बेइत्तेफाक करें। इस एक लाइन में पाकिस्तान के मौजूदा जो इत्तेहाद है उसकी सारी गिरें खुलना शुरू हो जाएंगी आपके सामने। ये इत्तेहाद बना हुकूमत चलाने के लिए, रियासत चलाने के लिए, पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए, मगर इनकी निश्तों में कौन सा फतूर है ये अभी से ही सामने आना शुरू हो गया कि मुआशी बदहाली की कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेगा और होने ऐसा ही जा रहा है। मज़ीद बदहाल होने जा रही है अवाम। और अगर खुदा न खास्ता अल्लाह करे, वैसे तो कुछ बेहतरी के सार हुए तो उसका क्रेडिट भी कौन लेगा, ये सारी बाम जानती है। देखें, एक दूसरे को सियासी हमायत मगर मुल्की हालात को देखने और समझने के बावजूद अपने मफादात का तफज़ और इस तरह के हालात में भी इस तरह की सियासत, ऐसा नहीं कि इनमें काबिलियत नहीं, अहलियत नहीं। अगर ये करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, अगर इन्होंने लूट खसूट से, ऐसी शहरी चलाकी से इतनी दौलत जमा कर ली और पकड़े भी नहीं गए तो मुल्क के लिए भी तो कुछ कर सकते हैं ना। इसका मतलब इनके दिमाग तो है ना, इनके पास अक्ल है, शऊर भी है। यकीनन इसीलिए तो 76 सालों से अवाम की गर्दनों पर सवार भी हैं। उतर भी नहीं रहे और अवाम को तार भी नहीं पा रही। तो इनमें कुछ ना कुछ तो खसूसियात हैं, क्वालिटीज़ हैं। बस इनको मुल्की मफाद और अवाम को वैसे ही थोड़ा सा कोई दाना पानी देने के लिए अगर इस्तेमाल कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन इनकी इज्तिमाई सोच और जो सामने आने वाले बयानात इस चीज़ की गमाज़ी कर रहे हैं कि ये मुल्की मफाद के लिए कभी भी एक नहीं होंगे। हाँ, एक दूसरे के बुग़्ज़ में एक ज़रूर हो जाएंगे। वहाँ जहाँ इनको अपने मफादात को ठेस पहुँचती नज़र आएगी वहाँ एक दूसरे के ख़िलाफ़ इत्तेहाद बना भी लेंगे और मुल्की सालमियत को पसे पर्दा करते हुए उसकी कोई अहमियत तसीयत नहीं होगी। बस वो भी दिखाने के लिए अवाम को कि चले मुल्की सालमियत का नाम भी लेते हैं ये सियासतदान, तो उसकी आड़ में भी अपने मफादात का ही तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। वो तो फरसारी करते हैं, कोई भी वो सियासतदान हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, सबसे पहले उनका अपना मफाद। वो जाते जाते जब तक कौमी ख़जाने पे हाथ साफ ना कर लें उनके दिल को तसल्ली नहीं होती। ऐसे जैसे कौमी ख़जाना लूटना इनका कोई कौमी मशगला है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपने मुल्की हालात को बेहतर करने के लिए उसमें कोई रमक पैदा कर दे। इस रमज़ान में बड़े बड़े शयातीन जो ये दावा करते हैं कि एक शैतान तो कैद हो जाता है मगर उसके चेले पड़े, इसी मुआशरे में इंसानों की ज़िंदगी जहन्नम बनाते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, आज पहला रोज़ा है, इसी रमज़ान के सदक़े पाकिस्तानियों के दिल में पाकिस्तान की कदर और मंज़िलत कोई बेहतर कर दे और सियासतदान एक दूसरे को
نیچا دکھانے کے بجائے یا اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونے کی بجائے پاکستان کے اجتماعی مفاد میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔